गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को शुभकामनाएं। माँ से बड़ा कुछ नहीं होता और ऊपर वाले और हमारे गुरु का आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद से आप सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, सबसे बड़ी शुभकामना ये है। दूसरी बड़ी शुभकामनाओं के साथ अतिथि शिक्षक और शिक्षकों के साथ हुआ बड़ा झोल झाला। इसको लेकर आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों के साथ और अन्य शिक्षकों के साथ का मामला 23 मार्च 2025 को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। शिल्पा गुप्ता जी कमिश्नर हाजिर होंगी। कमिश्नर गुप्ता के खिलाफ वारंट जारी। एमपी हाई कोर्ट ने कहा कि 23 मार्च को कंप्लाइंस रिपोर्ट के साथ आपको उपस्थित होना पड़ेगा। आपने किस तरह से डीपीआई कार्यालय भोपाल में हो रहे कई प्रकार के कार्यों में जो व्यवधान आए हैं और उनमें आपने कितने ब्लैक कार्य किए गए हैं, उनकी सूची भी हमारे पास आ चुकी है। अब आप इस समक्ष में कितनी गलत साबित हो रही हैं और कितनी सही, यह तो अब कोर्ट के हाथ में फैसला पहुंच गया है। इसी बीच को लेकर आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के साथ सबसे बड़ा अत्याचार हुआ है और शिक्षकों के साथ भी। हेडलाइंस, हाई कोर्ट डीपीआई कमिश्नर गुप्ता के खिलाफ दिए गए निर्देश, डबल बेंच में अमानन मामले में दिए गए आदेश और अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनाया जाएगा आदेश। कि आखिरकार इतने बड़े डीपीआई कार्यालय की मैडम को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। 23 मार्च 2025 को दिन निर्धारित कर दिया गया है। हाई कोर्ट यह तलब करेगा कि आखिर अतिथि शिक्षक और शिक्षकों को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा क्यों हुआ है। यहाँ आपको बता देते हैं, अवमानना मामले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीपीआई कार्यालय के खिलाफ वारंट जारी किया है। जस्टिस संजीव और सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच के मामले में लोक शिक्षण संचालनालय ने डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के खिलाफ 10,000 रुपये की जमानत वारंट किया गया है। डबल बेंच उन्हें कंपाइल फाइल की रिपोर्ट 23 को उपस्थित होना पड़ेगा। दरअसल में यह हरि ओम यादव करीब 50 अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील रामेश्वर पी सिंह और सीमांशु कोल ने बताया है कि आवेदक सहित शिक्षकों को मेरिट के आधार पर अनक्षित वर्ग में ट्राइबल वेलफेयर में की गई पदस्थापना के साथ अवैध माना गया था। उनकी पहली पसंद के अनुसार याचिकाकर्ताओं को वर्ग डीपीआई के 4 हफ्ते में पदस्थापना के लिए कमिश्नर को निर्देश दिया गया था, जो कि आपको बता देते हैं कि जो नियम के विरुद्ध है उसे आप कैसे संभव कर सकते हैं। निर्धारित समय के बीत जाने के बाद भी कमिश्नर ने आदेश को तवज्जो नहीं दी और जिस पर कोई प्रतिक्रिया की ओर से अपमान याचिकाएं दायर की गई। इस कारण से आपको बता देते हैं, कोर्ट ने 10 फरवरी 25 को डीपीआई कमिश्नर गुप्ता जी को नोटिस जारी किया है। 3 मार्च पूर्व जवाब तलब किया है कि आवेदक की ओर से दलील दी गई नोटिस की तामील बावजूद भी अनावेदक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है और न ही महाअभिवक्ता कार्यालय से संपर्क किया गया है। इस कारण से आपको 23 मार्च 2025 को हाई कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में डीपीआई कार्यालय की मैडम श्री शिल्पा गुप्ता को अब हाई कोर्ट में हाजिर होना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में हो रहे अत्याचार के साथ साथ आप सीख सकते हैं अतिथि शिक्षकों के साथ कितने बड़े ये धांधले किए जा रहे हैं। आइए पूरी खबर विस्तार से बताएंगे आपके लिए। आखिरकार मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ इतना बुरा क्यों होता है कि उनका कभी फैसला ही नहीं हो पा रहा। आज उनकी उम्र 20-20, 30-30 साल अतिथि शिक्षक में बीत चुकी है। पूरी खबर विस्तार से। और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक इतने हताश और उदास थे अपने वेतन को लेकर, जो कि आपको बता देते हैं उनके कई तैयार सूखे निकल जाते हैं। इनमें सबसे बड़ी खामियाबी
निम्न वर्ग में पल रहे अतिथि शिक्षकों को भुगतना पड़ता है। और रही बात जब से तनख्वाह बढ़ी हुई है तब से अतिथि शिक्षकों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है और अतिथि शिक्षक सबसे ज़्यादा बाबू, प्रिंसिपल और प्राचार्य लोगों के रिश्तेदार, बुआ, फूफी, नातिन, बहन, बहनोई आदि मिलेंगे। स्कूल जाने की बात करें तो 8 दिन में 2 या 4 दिन जाते हैं, क्योंकि जब खुद के ही फुफेरे, मौसारी, प्रिंसिपल बाबू हैं तो फिर स्कूल पढ़ाने भी नहीं जाते हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि जो बेचारे ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनके कोई भी जॉब में नहीं है, उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा शोषण होता है और उनको डराया धमका जाता है कि यदि तुम नहीं आओगे तो तुमको हम अगले साल नहीं रखेंगे। इस तरह की धमकियां मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि अब अतिथि शिक्षकों की सैलरी डायरेक्ट स्थायी शिक्षकों की तरह उनके हेड बनकर उनके डायरेक्ट खाते में आ जानी चाहिए, जिससे कि बीच में आने वाले अवरोध प्रिंसिपल, प्राचार्य एवं डीओ, बीओ के हाथों में से आता है तो यह पैसा वो लोग अपने खर्च में ले लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।